राजस्थान में विधानसभा चुनाव है वो काफी नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल जारी होना शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के एक एक जिले की एक सीट को लेकर बात करेंगे। अलवर के 10 सीटों में 5 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य जीत रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। 12 की 3 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है हमें वर्तमान की परिस्थितियों में। बाड़मेर की 7 सीटों में 5 सीटों पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 1 ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण सीट नजर आ रही है। तो भरतपुर की 7 सीटों में 5 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इस बार भरतपुर में मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है। तो बीकानेर की 7 सीटें, सातों की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ सकती है। चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ सकती है। तो दौसा की 4 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। जयपुर के 18 सीटों की बात करें तो जयपुर के 18 सीटों में 12 सीटों पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 5 सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमा रही है। हनुमानगढ़ की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें, हनुमानगढ़ में 3 सीटों पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। बूंदी की 3 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण और अहम नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का चुनावी दृष्टिकोण, चुनावी माहौल काफी गर्माया हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि जैसलमेर की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल नजर आ रहा है। धौलपुर की बात करें तो 4 सीटों वाले धौलपुर में 2 सीटों पर भारतीय जनता, चारों की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार धौलपुर में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए काफी सख्ताई नजर आ रही है, काफी माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी अपना अपना प्रभाव स्थापित करने में लगी हुई है। गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर में वर्तमान में 6 सीटें, जिनमें 3 सीटों पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार चुनावी दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण है। झुंझुनू की 7 सीटों में 4 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, आरएलपी और 2 पर कांग्रेस। झालावाड़ा की चारों की 4 सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण माहौल। जोधपुर जिले में भी भाजपा को अच्छी लीड मिल रही है। 8 सीटें भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस। की 4 सीटों में 2 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। माहौल काफी गर्माया हुआ है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, कोटा के 6 सीटों में 4 पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि नागौर की 10 सीटों में 7 सीटों पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस बार महत्वपूर्ण है। राजसमंद की 4 सीटें, 3 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच पाली की 6 सीटें हैं, 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रही है। पाली भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ है और इसी के चलते यहाँ पर लगातार पार्टियों में भी काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। सिरोही की 3 सीटें, 2 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीकर की 8 सीटों में 6 सीटों पर भाजपा, 1 पर आरएलपी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा। सवाई माधोपुर की 3 में भाजपा और 1 पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी माहौल काफी गर्माया हुआ है। तो इसी बीच आपको बता दें कि टोंक की 4 सीटें, 3 पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि 200 सीटों में 151 पर भाजपा, 36 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी और 7 पर आरएलपी, 3 पर अन्य। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर